एयरपोर्ट पर लखनऊ के, और वहां से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन फिलहाल हम वाराणसी चलेंगे नीतीश पांडे के पास। नीतीश, वहां पर क्या माहौल दिख रहा है आपको? राजन जी, माहौल अगर बात कर लें तो जिस तरह से एबीपी गंगा बता रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं विधायक, जो यहाँ के विधायक हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं कई सवाल हैं, कई अगर यूँ कहे कि दहशत का माहौल है। और दूसरी बात, अगर जो लोग काम नहीं किए हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर दूसरी बात अगर बात कर लें तो 10:30 बजे का समय दिया गया है। शक्ति केंद्र पर लोग इकट्ठा होंगे, उनको सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम का। और आगे आने वाले दिनों में जो जमीन पर लोग जाएंगे वो किस तरह से काम करेंगे, इसकी पूरी रणनीति पर चर्चा भी होनी है। तो वाराणसी में चूंकि यहाँ पर कहा जाता है कि पूर्वांचल का केंद्र है ये, यहाँ की जो रणनीति होती है पूरे पूर्वांचल में उसका असर दिखाई देता है। तो उस पूरी रणनीति पर आज अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, वो किस तरह से चर्चा करते हैं, कौन सा मंत्र देते हैं, ये सारी बातें अभी थोड़ी देर में सामने आएंगी। जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं और उत्साह के साथ साथ अब आने वाले दिनों में पार्टी में किस तरह से कमर कस के आगे बढ़ना है, इसके लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। राजेन जी, बिल्कुल, तो कार्यकर्ता भी अलर्ट मोड पर हैं, अलर्ट मोड पर वो जनप्रतिनिधि भी, क्योंकि अब टिकट बंटवारे का समय नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में किसकी परफॉर्मेंस कैसी है उस पर खास निगाह रहेगी और अमित शाह सबको फीडबैक लेंगे। रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, आज लखनऊ दौरा है, संगठन में मीटिंग होंगी और जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम तरह के कार्यक्रम आज होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां और चर्चाएं हैं वहां? देखिए, चर्चाएं ये है कि अमित शाह आ रहे हैं तो 2022 के चुनाव के मद्देनजर राह तय की जाएगी, दशा और दिशा तय की जाएगी। और अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जो योगी मंत्रिमंडल है, उनके मंत्री, तमाम कार्यकर्ता, नेता धीरे धीरे आ रहे हैं। पुष्प वर्षा की जाएगी उनके ऊपर, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, बैंड बाजे बजाए जाएंगे, क्योंकि भव्य स्वागत किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का। उपेंद्र तिवारी, जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं योगी मंत्रिमंडल के, वो स्वागत के लिए आए हुए हैं। और भी मंत्री आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे नज़दीक आ गए तो मैंने कहा कि क्या स्वागत की तैयारियां हैं, क्या और इससे इस मीटिंग से होगा, इन्हीं से जान लेते हैं। ये भारत सरकार के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का आगमन आज हो रहा है। आज से लेकर कल तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और तमाम संगठन के और अन्य लोगों से बातचीत करेंगे। अलग अलग तरीके की बैठकें हैं और उनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और उपेंद्र जी, जब अमित शाह जी आते हैं तो एज ए रिपोर्टर हम लोग देखते हैं कि एक अलग थ्रिल, एक अलग उत्साह, एक अलग जोश, एक अलग वायुमंडल भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और मंत्रियों के अंदर दिखता है। एक अलग स्पंदन देखने को मिलता है। आखिर क्या है वो, कौन सा इंजेक्शन देते हैं भाई? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी कुशल संगठनकर्ता, जब वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई। और मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज़्यादा कोई सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज़्यादा एमएलए और एमएलसी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पास हैं। और उन्होंने ये तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव को लड़ेगी। तो आज हम लोग जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के पास जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके और प्रधान तक, ब्लॉक प्रमुख तक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, टाउन एरिया चेयरमैन, अब सबसे ज़्यादा है। आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्थान हुआ है और जो अजय हुई है भारतीय जनता पार्टी 2017 में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस समय केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो आपको लगता है कि पार्टी का जिस तरीके से विस्तार उत्तर प्रदेश में और देश में हुआ है, अमित शाह की रणनीति जो चाणक्य कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और माननीय गृह मंत्री जी का कुशल संगठनकर्ता के नाते आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा विस्तार हुआ है। और इस विस्तार के चलते आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब माननीय अमित शाह जी चलते हैं, बोलते हैं, जब कोई बात कहते हैं तो हर एक चीज़ में संदेश जाता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, समाज का एक एक व्यक्ति
ऊर्जवान होता है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, कुशल संगठनकर्ता और जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था, उत्तर प्रदेश के जब प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि 60 प्लस, तो उस समय मीडिया से लेकर उत्तर प्रदेश देश के किसी को पता नहीं था, लेकिन माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सांसद जीत करके गए थे। और दिल्ली का जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जब 73 सांसद बने तो माननीय मोदी जी ने 282 प्लस मांगा था, और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ने 282 प्लस और 336 सीटें एनडीए गठबंधन के साथ दी। अरे तो ये जो गठबंधन हो गया है राजभर का और अखिलेश यादव का, और ये आपके खिलाफ ये तमाम गठबंधन हो रहा है, इस बार 400 का पार होगा, 300 पार होगा कि 200 पार होगा कि 100 पार होगा? ये बताइए कि ये गठबंधन 2019 में नहीं था। जो बुआ भतीजे को नहीं देखना चाहती थी, जो भतीजा बुए को नहीं देखना चाहते, जो बुआ भतीजा दादी को नहीं देखना चाहते, और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अलग होकर के चुनाव लड़े थे। और आप लोग भी, यानी मीडिया के लोग, पूरा प्रदेश देश कहा दादा उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय सबके नेतृत्व में यह असर रहा कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश से अकेले 64-66 सीटें और पूरे देश से 353 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। ये अनुराग ठाकुर भी हमारे कैमरे की